गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ ई लेक्चर्स की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम सब सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट CS205 बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत चैप्टर 3 लॉजिक गेट्स एंड लॉजिक फैमिलीज के लास्ट टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉजिक फैमिलीज का अध्ययन करेंगे। बच्चों, लेक्चर निर्माण के दौरान विली पब्लिकेशन के अंतर्गत सम्मिलित डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अनिल कुमार मनी सर की बुक को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। बच्चों, बुक में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स इन डिजिटल लॉजिक फैमिलीज के लिए दिए हुए हैं। हम इनमें से महत्वपूर्ण 7 से 8 पैरामीटर्स का अध्ययन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इन दिस सेक्शन वी विल briefly describe the parameters used to characterize different logic families. Some of these characteristic parameters are used to compare different logic families. High level input current. This is the current flowing into taken as positive or out of taken as negative and input when a high level input voltage equal to the minimum high level output voltage specified for the family is applied. बच्चों, अभी हम केवल इसका नाम याद रखेंगे क्योंकि इसकी परिभाषा भी हमसे नहीं पूछी जाती है। लो लेवल इनपुट करंट. The low level input current is the maximum current flowing into or out of the input of a logic function when the voltage applied at the input equals the maximum low level output voltage specified for the family. तो बच्चों, अभी हम टोटल 4 पैरामीटर्स पढ़ेंगे। जैसे हाई लेवल इनपुट करंट हमने देखा, लो लेवल इनपुट करंट देखा, अभी हाई लेवल आउटपुट करंट आ रहा है, फिर लो लेवल आउटपुट करंट आएगा। तो इन चारों का रिलेशन, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये हमसे अवश्य एग्जाम में पूछा जाता है। सेम चीज़ वोल्टेज के लिए भी होती है, जिसे भी हम देखेंगे। ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, हाई लेवल आउटपुट करंट जिसको IOS से दर्शाते हैं, लो लेवल आउटपुट करंट जिसको IOL से दर्शाते हैं। ठीक इसी प्रकार हाई लेवल ऑफ स्टेट, हाई इंपीडेंस स्टेट आउटपुट करंट। अब जिस प्रकार हमने करंट के लिए बात की, ठीक वही चीज वोल्टेज के लिए भी होती है। हाई लेवल इनपुट वोल्टेज VIH. दिस इज द मिनिमम वोल्टेज लेवल दैट नीड्स टू बी अप्लाइड एट द इनपुट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीगल हाई लेवल फॉर द स्पेसिफाइड फैमिली। और अभी जैसे हमने TTL का नाम पढ़ा था, स्टैंडर्ड ट्रांजिस्टर लॉजिक फैमिली, 2 वोल्ट इनपुट वोल्टेज इज अ लीगल हाई लॉजिक स्टेट। ठीक इसी तरह स्टूडेंट्स, लो लेवल इनपुट वोल्टेज होता है, हाई लेवल आउटपुट वोल्टेज होता है, लो लेवल आउटपुट वोल्टेज होता है। तो जैसे ये 4 करंट के पैरामीटर्स हमने पढ़े और 4 ही वोल्टेज के पैरामीटर्स पढ़े, तो हमारी परीक्षा के अंतर्गत इन चारों वोल्टेज का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर हमसे पूछा जाता है कि कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। इस फिगर 5.3 के माध्यम से हाई लेवल करंट एंड वोल्टेज पैरामीटर्स को शो किया गया है, जो ए वाला हमारा डायग्राम है। अब आप देख लीजिए किस प्रकार से कि जो हमारा पहला जो लॉजिक गेट है उस पर लॉजिक 0 है और हमारे हाई वाले पैरामीटर्स हमने कैलकुलेट किए हैं। और जब लो लेवल आपको करंट एंड वोल्टेज पैरामीटर्स देखने हैं तो यहाँ पर लॉजिक 1 आप देख रहे हैं इस नैंड गेट पर। एक महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है राइज टाइम. दिस इज द टाइम दैट elapses between 10 and 90% of the final signal level
when the signal is making a transition from logic low to logic high। महत्वपूर्ण परिभाषा है प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुसार भी और हमारे एग्जाम के लिए। फॉल टाइम, दिस इज द टाइम दैट elapses between 90% and 10% of the signal level when it is making high to low transition। तो राइज टाइम और फॉल टाइम का अध्ययन करते वक्त हमें ट्रांजिशन फ्रॉम वेयर टू वेयर, ये इम्पोर्टेंट है कि राइज टाइम में लो जो ट्रांजिशन है वो लॉजिक लो टू लॉजिक हाई होगा और फॉल टाइम में वो लॉजिक हाई से लॉजिक लो की तरफ होगा। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर जिसके साथ सहायता से डिजिटल लॉजिक फैमिलीज को कंपेयर किया जाता है, दैट इज प्रोपोगेशन डिले रिप्रेजेंटेड बाय टीपी। द प्रोपोगेशन डिले is the time delay between the occurrence of change in the logical level at the input and before it is reflected at the output. It is the time delay between the specified voltage points on the input and output waveforms. Propagation delays are separately defined from low to high and high to low transition at the output. बच्चों, जो प्रोपेगेशन डिले होती है फ्रॉम ऑन टू ऑफ और फ्रॉम ऑफ टू ऑन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बीजेटी और एफईटी के लिए इनका कंपैरिजन वाला क्वेश्चन भी आता है। इन एडिशन वी ऑल्सो डिफाइन इनेबल एंड डिसेबल टाइम डिलेज दैट अकर ड्यूरिंग ट्रांजिशन बिटवीन द हाई इम्पीडेंस स्टेट एंड डिफाइंड लॉजिक लो और हाई स्टेट्स। तो जैसा मैं बात कर रहा था, प्रोपेगेशन डिले TPLH और प्रोपेगेशन डिले TPHL। The time delay between specified voltage points on the input and output waveforms with the output changing from low to high। और ठीक इसी प्रकार प्रोपेगेशन डिले TPHL में from high to low। इसका क्वेश्चन आता है कि बीजेटी और एफईटी में इन दोनों को कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ये प्रोपेगेशन डिले पैरामीटर्स का डायग्राम हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें प्रोपोगेशन डिले फ्रॉम लॉजिक लो टू लॉजिक हाई को शो किया हुआ है, ये दैट्स पैरामीटर। और तो जो आइडियल जो हमारा डायग्राम है इसके अनुसार तो दोनों जो समय होते हैं वो बराबर होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। एक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर है हमारा मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी। This is the maximum frequency at which the clock input of a flip-flop can through its required sequence while maintaining stable transitions of logic level at the output in accordance with the input conditions and the product specification। और हम ये याद रखेंगे स्टूडेंट्स, इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द मैक्सिमम टॉगल रेट फॉर अ फ्लिप फ्लॉप और काउंटर डिवाइस। तो अभी जितने भी पैरामीटर्स आ रहे हैं आप इनका नाम याद रखिए, और जो अति महत्वपूर्ण है मैंने उसको स्पेसिफाई किया है। जैसे प्रोपोगेशन डिले अति महत्वपूर्ण है, जो हाई लेवल इनपुट वोल्टेज, हाई लेवल आउटपुट वोल्टेज, लो लेवल इनपुट वोल्टेज, लो लेवल आउटपुट वोल्टेज, इनका क्रम इम्पोर्टेंट है। ठीक इसी प्रकार से बेहद महत्वपूर्ण जिसके आधार पर लॉजिक फैमिलीज का कंपैरिजन भी किया जाता है, दैट इज पावर डिसिपेशन। द पावर डिसिपेशन पैरामीटर फॉर अ लॉजिक फैमिली इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ पावर कंजप्शन पर गेट एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सप्लाई वोल्टेज एंड सप्लाई करंट। बेहद महत्वपूर्ण, इसकी यूनिट भी हमसे एग्जाम में पूछी जाती है। स्पीड पावर प्रोडक्ट, the speed of a logic circuit can be increased, that is the propagation delay can be reduced at the expense of power dissipation। तो बच्चों ये itself अपने आप में एक महत्वपूर्ण रिलेशन है कि जो प्रोपगेशन डिले होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर डिसिपेशन के। ये दोनों पैरामीटर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के में कार्य करते हैं। We will recall that when a bipolar transistor switches between cutoff and saturation, it dissipates the least power but has a large associated switching time delay। On the other hand, when the transistor is operated in the active region,
power dissipation goes up while the switching time decreases drastically. It is always desirable to have in a logic family low values for both propagation delay and power dissipation parameters. देखिए हम चाहते हैं आइडियली कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो पावर डिसिपेशन होना चाहिए कम से कम, स्पीड होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा. A useful figure of merit used to evaluate different logic families is the speed power product expressed in picojoules, which is the product of propagation delay measured in nanoseconds and the power dissipation per gate measured in milliwatts. तो बेहद इंपॉर्टेंट ये एग्जाम के अनुसार लाइन है कि जो फिगर ऑफ मेरिट है दैट इज द ये प्रोडक्ट ऑफ प्रोपोगेशन डिले एंड पावर, और इसका इस्तेमाल किया जाता है. तो स्पीड पावर प्रोडक्ट को फिगर ऑफ मेरिट के रूप में इस्तेमाल करते हैं. एक और इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर होता है कैरेक्टराइज करने के लिए डिजिटल लॉजिक फैमिलीज को, दैट इज फैन आउट. द फैन आउट इज द नंबर ऑफ इनपुट्स ऑफ अ लॉजिक फंक्शन दैट कैन बी ड्रिवन फ्रॉम अ सिंगल आउटपुट विदाउट कॉजिंग any false output. It is a characteristics of the logic family to which the device belongs. और एक और महत्वपूर्ण पैरामीटर नॉइस मार्जिन. नॉइस मार्जिन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए ताकि नॉइस वाले सिग्नल्स का असर हमारे डिजिटल आईसी के ऑपरेशन पर ना पड़े. दिस इज ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ नॉइस इम्यूनिटी ऑफर्ड बाय द लॉजिक फैमिली. When the output of a logic device feeds the input of another device of the same family, a legal high logic state at the output of the feeding device should be treated as a legal high logic state by the input of the device being fed. So बच्चों, कुल मिलाकर जो नॉइस मार्जिन का लेवल है वह हमारी डिजिटल आईसी का ज़्यादा होना चाहिए. सो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हमने डिजिटल आईसीज के इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा जिनसे उनको कैरेक्टराइज किया जाता है. आशा करता हूँ कि यह ई लेक्चर आपके लिए आवश्यक सिद्ध होगा, मददगार सिद्ध होगा. धन्यवाद. थैंक यू.